चलिए देखिए, क्वेश्चन से 2 एग्जाम्पल दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इस सवाल को देखो ऐसे, अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, सम ऑफ n टर्म्स में इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे जरा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहला n टर्म का सम फाइंड कीजिए ऑफ एन AP, किसी भी AP का, whose nth term is given, only nth term is given and you have to find the sum of n term। सर nth term given है, यानी nth term is equals to 5n minus 1 है। अब जब nth term दिया हुआ है तो हमको Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने का मतलब हो गया कि सर हमें निकालना है फाइंड Sn। सर Sn निकालना है, मतलब Sn का मतलब अगर हम पूछें आपसे कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो सर n के जगह तो n ही रहेगा क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। पर a और d का तो वैल्यू हमें चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? हमें a और d का वैल्यू निकालना होगा, और वो कैसे निकलेगा तो थोड़ा सा आप समझेंगे ज़रा, ठीक है। हम nth टर्म से ही a और b का वैल्यू निकालेंगे। हमारा जो दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, nth टर्म जो है वो 5n माइनस 1 है। अच्छा, मैं n के जगह पर अगर यदि मैं n के जगह पर पुट n इक्वल्स टू 1, तो क्या ये a1 होगा? a1 मतलब फर्स्ट टर्म होगा कि नहीं होगा AP का? तो n के जगह 1 पुट कर देंगे तो a1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? a1 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस, तो सर इक्वल्स टू 5 माइनस 1, a निकल गया। सर a2 निकाल दो, तो पुट n के जगह पर क्या कर दो, a2 निकालोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? a2 यानी कि 5 इंटू 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9। क्या ये सेकेंड टर्म निकला कि नहीं निकला? तो अब हमको चाहिए बस इतना काफ़ी हमको डिफरेंस निकालने के लिए। यहाँ AP नहीं दिया हुआ था, AP नहीं दिया हुआ था तो क्या दिया हुआ था, nth टर्म दिया गया था, nth टर्म। तो nth टर्म से हम a1 निकाल लिए फर्स्ट टर्म, a2 निकाल लिए सेकेंड टर्म, तो d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, d तो यही होता है सर, 9 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 5। और जब a और d निकल गया, सो नाउ वी कैन फाइंड Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट द वैल्यू Sn, सम ऑफ n टर्म निकालना है तो n के जगह क्या रहेगा, n ही रहेगा, n बाई 2 इंटू a के जगह क्या पुट कर देंगे, देख लो, a के जगह हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह 5। तो इसको सॉल्व करो, n बाई 2 दिस इज 8, दिस इज प्लस 5n माइनस का 5। जब ये अंदर सॉल्व होगा तो 8 में से 5 गया, तो n बाई 2, 8 में से 5 गया तो क्या, 3 बचा प्लस 5n, ठीक है। तो अब यहाँ से n मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो। दिस इज n इंटू 5n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज Sn, दिस इज Sn, सम ऑफ n टर्म। यानी कि n के जगह पे मान लो आप सम ऑफ 2 टर्म निकालना है तो n के जगह 2 पुट कर देंगे, सम ऑफ 3 टर्म निकालना है n के जगह 3 पुट कर देंगे, सम ऑफ 16 टर्म निकालना है फर्स्ट 16 टर्म तो n के जगह 16 पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा आगे बोला है एंड हेंस, पहला तो बोला था फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो n टर्म का निकाल दिए, एंड हेंस जब आपने Sn निकाल लिया तो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, है ना, ये भी निकालना था। तो एक तो आंसर ये हो गया। अब हमको निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो फर्स्ट 20 टर्म का मतलब क्या निकालना है, S20 निकालना है, बताओ S20 निकालना है। अरे भैया तो ये फिर फाइंड कैसे होगा, जब बोल रहे हैं कि यहाँ पहला क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो पहले तो Sn निकालोगे ना,
अब ना बोला है कि जब Sn निकालिए हेंस फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, तब जा करके निकालिए कि सम ऑफ 20 टर्म क्या होगा। तो अब n के जगह यहाँ 20 नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, ये Sn का डायरेक्ट फार्मूला आ गया। n के जगह जितना पुट करेंगे उतने का सम देता चला जाएगा। n के जगह केवल और केवल क्या पुट कर दो, 20, है ना। n के जगह 20 पुट कर दोगे तो 20 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा, 20 + 3 डिवाइडेड बाई क्या, अरे समझे, ये सम ऑफ n टर्म निकल गया जनरल फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म है सम ऑफ n टर्म का। अब इसके जगह n के जगह 20 30 जितना भी पुट करो वो सम देता चला जाएगा, ठीक है। तो n के जगह से ये कट गया यहाँ से कितना बार में, 10 बार में 10, 5 चौका क्या जाता है 100 आ जाएगा, +3 ये 103 और गुना 10, 103 गुना 10 हो जाएगा ना 1030, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा आंसर सम ऑफ n टर्म का। यही होता है ब्रेक लेने से। चलो देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, अब यहाँ ध्यान से देखना, सम दिया हुआ है पहला n टर्म का, फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है 1/2 n² + 7n, सम दिया हुआ यानी Sn दिया हुआ है, जो अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में Sn हमने जो फाइंड किया वो Sn यहाँ दे दिया है, ठीक है। मतलब अब यहाँ अलग से सम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, बस n के जगह मान लो ये Sn दिया हुआ है तो n के जगह 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अगर n के जगह 3 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगा। ऐसे करके n के जगह 7 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है, Sn का टर्म दिया हुआ है, ऐसा ही सवाल आता है एग्जाम में। देन फाइंड इट्स nth टर्म, तो बताना है nth टर्म क्या होगा, यानी an क्या होगा, एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। जब आप nth टर्म निकाल लेंगे तो क्या A20 निकाल सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा जरा, सर गिवन क्या है, सर गिवन क्या है, गिवन दैट गिवन है Sn इज इक्वल्स टू 1/2 3n² + 7n, 3n² + ये Sn दिया हुआ है। सर जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में सम निकालने के लिए a और d फाइंड किया था हमने, वैसे यहाँ पे भी an निकालने के लिए भी हमें क्या फाइंड करना होगा, क्योंकि an का मतलब होता है a + n - 1 इंटू डी। सम आपको nth टर्म ही निकालना है, फाइंड nth टर्म, तो n के जगह तो n ही रहेगा, लेकिन a और d के जगह कुछ तो होगा, जिसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। सर अब ध्यान से देखना, मैं आपसे कहूँ एक बात समझ लो, मैं आपसे एक AP लिखा है, मान लो 2 है 4 है 6 है 8 है, ऐसा चलता जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यदि हम S1 निकालते हैं, S1 का मतलब तुम क्या समझते हो, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, एक टर्म का सम। तो भैया एक टर्म का सम तो यही होगा, 2 ही होगा। अच्छा ये 2 फर्स्ट टर्म ही तो है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो S1 होगा वो A1 के बराबर होता है। सर ये कॉन्सेप्ट एक याद रखिएगा। एक तो ये है, चाहे S1 की बात करूं चाहे A1 की बात करूं, नहीं समझ में आता तुम ऐसे करो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तुम S1 के जगह क्या पुट कर दो, अच्छा A1 क्या होता है, एक चीज़ और लिख लो, A1 क्या होता है, a + 0d होता है कि नहीं, बताओ। जैसे A2 होता है a + d, तो वैसे A1 क्या होगा, a +, यानी कि A1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a। इसको तुम s के जगह 1 पुट करो, n के जगह, ये क्या आ जाएगा 1/2 2a + 1 - 1 इंटू डी। 1 - 1 0, ये खत्म हो गया,
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, S1 भी क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो S1 भी A आया और A1 भी आया, इसका मतलब S1 और A1 क्या होता है, सेम। तुम प्रूफ देख लो और ऐसे भी समझो ना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म का मतलब होता है एक ही टर्म को जोड़ना, तो एक ही टर्म किससे जुटेगा, तो 1 ही रहेगा। लेकिन आपको समझना क्या है, देखो मैं कहूँ S2 बताओ, S2 का मतलब होता है सर 2 + 4 हो जाएगा, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, S2 आ गया सर। अच्छा हम एक काम करते हैं, अच्छा S1 यहाँ से क्या आया, S1 क्या आया 2, सम ऑफ वन टर्म इज 2 और सम ऑफ टू टर्म इज 6। एक बात बताओ सर, अगर यदि सम ऑफ टू टर्म को ये बता रहा है, देखो ये दोनों को जोड़ने पर सम ऑफ टू टर्म आ रहा है, और सम ऑफ वन टर्म यानी ये वाला आ रहा है, इसको अगर यदि सम ऑफ टू टर्म में सम ऑफ वन टर्म को माइनस कर दिया जाए तो क्या ये वाला टर्म नहीं आ जाएगा। देखो S2 माइनस S1 करो, 6 माइनस 4 क्या आ गया, और 4 क्या था, बताओ, कॉन्सेप्ट समझे। तो आपको याद क्या रखना है, S2 माइनस S1 करेंगे, करने से क्या आता है, A2 आता है। वैसे ही S3 माइनस S2 करने से क्या आता है, 3 टर्म को जोड़ो और 2 टर्म के जोड़ को माइनस करो तो तीसरा टर्म आ जाएगा। 3 टर्म को जोड़ो, पहले 3 टर्म को ऐड कीजिए, उसमें पहले 2 टर्म का जो सम आया उसको माइनस कर दीजिए, तो बचेगा क्या सर, तीसरा टर्म ही तो बचेगा। इसका मतलब S3 माइनस S2 क्या होता है, A3 हो जाएगा। समझे हमने क्या बोला। वैसे ही पहला 4 टर्म को जोड़ दो, पहला 4 टर्म जोड़ो, यानी कि 4 टर्म S4 निकालो तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसमें से पिछला 3 टर्म का जो जोड़ है उसको माइनस कर दो तो चौथा टर्म नहीं आ जाएगा। इसका मतलब S4 माइनस S3 करने से A4 नहीं आ जाएगा, हैं? सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। अब देखो तुम इस सवाल में क्या करेंगे, हमें A और D निकालना था ना। A और D के लिए हम अगर यदि पहला टर्म तो S1 ही निकलेगा, वही A होगा। बताओ यहां से अगर यदि मैं कहूं पुट n इज इक्वल्स टू 1 तो ये S1 आ जाएगा। पुट करो 1/2 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 होगा। 1/2 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 3 प्लस 7 3 10 डिवाइड 2 5। अभी मैंने बताया कि S1 और A1 सेम बात है, तो S1 जो आया वही हमारा A1 भी होगा कि नहीं होगा। A1 यानी कि कौन सा टर्म, कोई दिक्कत। और फर्स्ट टर्म का मतलब यही A है हमारा, है यही हमारा क्या है सर, यही हमारा A है। अब बताओ S2 निकालते हैं। पुट n बराबर क्या, n बराबर, तो बताओ S2 क्या निकल करके आ जाएगा यहां से। देखो 1/2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2। अब यहां से बताओ 1/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 होगा ना, प्लस 14। 1/2 इसको सम करोगे क्या आएगा 20, डिवाइड करेंगे तो पहला 2 टर्म का सम S2, पहला 2 टर्म का सम क्या आया 13। तो अगर यदि हमें दूसरा टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म यानी A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर देंगे, नहीं
वैसे ही A3 निकालना होता है तो S3 माइनस S2 कर देते हैं। वैसे ही A2 निकालना है यानी सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या आ जाएगा S2 माइनस S1। S2 क्या आया है 13, S1 क्या आया है 5। देखो S1 5 आया तो यानी ये क्या आ गया 8। तो अब एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म हमारा A निकला और फर्स्ट टर्म हमारा 5 निकला और सेकेंड टर्म क्या निकला A1 हमारा निकला 5, A2 जो कि A के ही बराबर है, A1 यानी A, और A2 हमारा निकला 8। तो यहां से D निकाल सकते हैं A2 माइनस का A1, 8 माइनस 5 यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया कि नहीं निकला। अब एक बात बताओ, क्या A का वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, हमें क्या चाहिए था देख लो, हमें चाहिए पहले nth टर्म, गधा nth टर्म है ना, nth टर्म चाहिए सर, nth टर्म चाहिए मतलब सर nth टर्म चाहिए सर, हमें nth टर्म मतलब हमें an चाहिए, an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए। तो सर a का मतलब देख लो क्या है 5 प्लस n के जगह तो n ही रहेगा माइनस 1, डी के जगह 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस 3n माइनस 3, तो ये 3n पहले लिख देंगे, 5 में से 2 3 गया तो 2 बचा, यानी nth टर्म क्या आ गया सर देखो तो 3n प्लस 2 आ गया, आंसर हो गया। ये हो गया nth टर्म। अब इससे आपको निकालना है 20th टर्म, तो n के जगह क्या पुट कर दो 20, तो A20 आ जाएगा यानी कि 20th टर्म आ जाएगा 3 इंटू 20 प्लस 2 यानी कि 60 प्लस 2 62, 62 आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। क्लियर हुआ बात या नहीं हुआ? ऐसे सवालों को ऐसे करेंगे, ऐसा सवाल आता है। सम दे दिया जाएगा, पहले फिर से समझो अगर नहीं आया तो, Sn दे दिया जाएगा, आपको nth टर्म निकालना होगा। nth टर्म के लिए वी रिक्वायर्ड A एंड D, और A यानी फर्स्ट टर्म, D यानी कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे S1 निकालेंगे। S1 ही A1 के बराबर होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया। S1 ही A1 के बराबर यानी फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, जो कि A कहलाता है या A1 कह लेते हैं आप। 5 आ गया। S2 हमने जब निकाला तो पहले 2 टर्म का सम दिया, पहले 2 टर्म में पहला टर्म को माइनस कर दो तो दूसरा टर्म निकल जाता है। तो आपको यहां से याद भी रखना है कि S2 जो आया 13, उसके बाद हमको याद रखना है कि भाई A2 कैसे निकाल सकते हैं, सम से कैसे निकालते हैं A2, तो S2 माइनस S1 से। तो A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 मतलब क्या 13, S1 मतलब 5, यानी A2 क्या आ गया 8, यानी सेकेंड टर्म 8 आ गया। इफ वी गेट द सेकेंड टर्म देन वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस बाय A2 माइनस A1। व्हाट इज A2 माइनस A1? 8 माइनस 5 यानी 3। A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 3, देन nth टर्म इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह 5, डी के जगह 3, सॉल्व किया, an का वैल्यू आ गया 3n प्लस 2, पहला आंसर। दूसरा पूछा था इसी से, राइट इट्स 20th टर्म, यानी कि 20वां टर्म बताइए क्या होगा। तो इस n के जगह पे क्या रख देंगे 20 रख देंगे, तो a 20 आ जाएगा। तो बस यहाँ रख देंगे a प्लस 3 इंटू 20 प्लस 2 यानी 62। So this is the whole solution.